नमस्कार, स्वागत है आप सबका जैन्स गवर्नमेंट एग्जाम्स अकेडमी में। मेरा नाम है प्रखर जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डेली करंट अफेयर शो। आइए देखते हैं 20 जुलाई 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहली खबर है, तमिलनाडु में होगी अनुसंधान संस्थान की स्थापना। तमिलनाडु सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकों को अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए जिले के मोदकुरिची में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। संस्थान की स्थापना 30 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। वर्तमान में इरोड, कोडुमुडी, मोदकुरिची, भवानी, अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम क्षेत्रों में 13,955 एकड़ में हल्दी की खेती की जाती है। अगली खबर है, रियल मैड्रिड ने जीता 34वां ला लीगा खिताब। रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-1 से हराकर एक गेम के साथ एक रिकॉर्ड 34वां ला लीगा खिताब हासिल किया। 2 गोल इसके प्रमुख स्कोरर कदीम बेंजेमा से हुए। रियल ने 37 खेलों के बाद 86 अंक हैं। 7 से अधिक चैंपियन बार्सिलोना से हैं, जो ओसासुना से 2-1 से हार गया था। 37 मैचों के बाद एटलेटिको 69 अंक पर चला गया। अगली खबर, बजाज हाउसिंग ने लॉन्च किया ई होम लोन। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड BHFL ने हाल ही में ग्राहकों के लिए ई होम लोन की लॉन्च किया है। ई होम लोन को नए होम लोन की ज़रूरतों के साथ साथ मौजूदा होम लोन के हस्तांतरण के लिए ऋणकर्ताओं की बंधक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ग्राहकों को व्यक्तिगत, पेशेवर, व्यावसायिक संपत्ति विवरण के साथ ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र भरना होगा। अगली खबर है, बैरी जर्मन का निधन। क्रिक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट विकेटकीपर और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मैच रेफरी बैरी जर्मन का जुलाई 2020 में निधन हो गया। जर्मन ने 1959 में टेस्ट क्रिकेट के पदार्पण किया और वैली ग्राउट अंडरस्टडी के दौरे पर वह फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर थे। कुल मिलाके जर्मन ने 9 टेस्ट खेले और 14.81 की औसत से 400 रनों के बीच 2 अर्धशतक भी बनाए। अगली खबर है, CCI ने एसेसो के अधिग्रहण को मंजूरी दी। प्रतिस्पर्धा आयोग ने हेल्थ केयर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड 58.92% हिस्सेदारी के लिए एसेसो कंपनी PTE लिमिटेड के अधिग्रहण को अपना मंजूरी दी है। प्रस्तावित लेन देन में एसेसो द्वारा इक्विटी शेयरों की सदस्यता के साथ निवेश और हेल्थ केयर ग्लोबल के इक्विटी शेयरों की सदस्यता के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वारंट शामिल हैं। अगली खबर है, भारत भूटान ने खोला नया व्यापार मार्ग। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान के पास शाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है। जयगांव और अहले शाखा के बीच यह मार्ग इन कोविड-19 कोरोना दिनों में 2 देशों के बीच संयोजकता की सुविधा प्रदान करेगा। 15 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा अहले शाखा में एक अतिरिक्त भूमि सीमा शुल्क स्टेशन खोला गया है। अगली खबर है, वल्लारपदम टर्मिनल विकास समीक्षा। केंद्रीय नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों से कोचीन पोर्ट के वल्लारपदम टर्मिनल को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की रणनीति तैयार करने को कहा। वल्लारपदम टर्मिनल की परिकल्पना भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में की जा रही है। बंदरगाह कंटेनरों को संभालता है, उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और उन्हें आगे के गंतव्य के लिए अन्य जहाज़ों में स्थानांतरित करता है। अगली खबर है, CS शेषाद्री का चेन्नई में निधन। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित गणितज्ञों में से एक कुंजीवरम श्री रंगचरी शेषाद्री का जुलाई 2020 में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स को एक प्रमुख संस्थान के रूप में आकार देने की मदद की।
उन्होंने चेन्नई गणितीय संस्थान की भी स्थापना की, जहां वे अपनी मृत्यु तक निदेशक अमेरिटस बने रहे। अगली खबर, भारत ने देखी गरीबी में विश्व की सबसे बड़ी कमी। 2005 से 2016 तक भारत में 270 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया था, जो कि उस अवधि में किसी भी देश द्वारा सबसे अधिक था। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के एक अध्ययन में कहा गया था। इस अध्ययन का शीर्षक था चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। रेल नेटवर्क से जोड़ेंगी राजधानियां। पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की राजधानियों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर के अंतिम खंड पर कार्य प्रगति पर है और इस परियोजना को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर है, सशस्त्र बलों को विशेष वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रीय मंत्रालय ने उभरती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यक्तिगत पूंजी खरीद कार्यक्रम के लिए 3 सेवाओं को विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। यह खरीद की समय सीमा को घटा देगा और 6 महीने के भीतर आदेशों को नियुक्ति सुनिश्चित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में ये निर्णय लिया गया था। अगली खबर है, रमेश टीकाराम का निधन। भारत ने पैरा बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का जुलाई 2020 में कोविड-19 कोरोना के चलते निधन हो गया। वे अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे और एक राष्ट्रीय कोच और खेल प्रशासक भी थे। 2002 में टीकाराम ने बेल्जियम पैरालंपिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट, डिस्कस और जेवलिन में स्वर्ण जीता था। अगली खबर आती है, ऑर्केस्ट्रा टेक में हिस्सेदारी हासिल करेगी L&T टेक। IT कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी दूरसंचार नेटवर्क प्रतिबंध के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं और समाधान प्रदान करती है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज $25 मिलियन या लगभग 187 करोड़ के नकद सौदे में हिस्सेदारी का अधिग्रहण $11 मिलियन 82.6 करोड़ रुपए और $14 मिलियन 105 करोड़ रुपए के 2 किस्तों में करेगी। अगली खबर है, ओडिशा ने की मासिक पेंशन की घोषणा। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 कोरोना ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य जिनकी कोविड-19 कोरोना ड्यूटी करते समय मृत्यु हो सकती है, उन्हें सेवानिवृत्ति की आयु तक मासिक पेंशन मिलेगी। मृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को 7500 रुपये और मृतक आशा कार्यकर्ताओं के परिजनों को 5000 रुपये मिलेंगे। अगली खबर है, श्याम श्रीनिवासन की फेडरल बैंक में पुनः नियुक्ति। 23 सितंबर 2020 को से 22 सितंबर 2021 तक के लिए RBI ने श्याम श्रीनिवासन को फिर से फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में मंजूरी दे दी है। बैंक को 16 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। बैंक का शुद्ध लाभ वर्ष दर 4.3% बढ़कर 401 करोड़ रुपए और तिमाही दर 33% रहा। जून 2020 में समाप्त तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय 12.3% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 1296 करोड़ रुपए रही। अगली खबर है, केट विंसलेट को मिलेगा सम्मान। अभिनेता केट विंसलेट को 15 सितंबर 2020 को 2020 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF के दौरान ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार मिलेगा। ऑस्कर विजेता अभिनेता को उनकी नवीनतम फिल्म फ्रांसिस ली के ओमोनाइट के बाद वर्चुअल फेस्टिवल के दौरान सम्मान मिलेगा। 2019 में उद्घाटन TIFF ट्रिब्यूट गाला में मेरिल स्ट्रीप, टिका वेट्टी, मार्टी डायोप और जोकिन फिनिक्स को सम्मानित किया गया था। अगली खबर है, फाइनेंशियल ईयर 21
में 9.5% तक सिकुड़ेगी भारत की जीडीपी, इकरा ने बोला। इकरा ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन के अपने पुनर्निर्माण को संशोधित कर 5% से 9.5% कर दिया है। अधिकांश विश्लेषकों को इस वित्त वर्ष में देश की जीडीपी को 5 से 6.5% की सीमा में अनुबंधित किया है। वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 12.4% और तीसरी तिमाही में 2.3% की दर से संकुचन के साथ इसके बाद की तिमाहियों में थोड़ी उगाही की उम्मीद है। अगली खबर, नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल के लिए मंजूर किए 795 करोड़। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष RIDF के तहत बिगड़े हुए तटबंधों की मरम्मत के लिए नाबार्ड से 1028 करोड़ रुपये की मांग की थी। 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान आया, जिसमें 96 लोग मारे गए थे। अगली खबर, सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा भारत। संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर रहा। चीन और अमेरिका शीर्ष 2 स्थान पर बरकरार रखते हैं, जबकि भारत एक स्थान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट का शीर्षक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स था, MRI था। अगली खबर है, भारत रूस करेंगे संयुक्त परियोजनाओं का अन्वेषण। भारत और रूस एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए खोज कर रहे हैं, साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भी बातचीत कर रहे हैं। यह विषय रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद RIAC और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा संचालित भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक सम्मेलन का हिस्सा था। संयुक्त रूप से 2017 में मॉस्को और नई दिल्ली में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया गया था। आज की खबरों का सिलसिला इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।